चलिए कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं अंडरलाइंड एटम का। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सोडियम फॉस्फेट। इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देख सकते हैं कैटायन कौन हो जाएगा, सोडियम आयन, बिलोंग्स टू ग्रुप 1। एक एनायन जो होता है फॉस्फेट वो प्रेजेंट है। फॉस्फेट एक पॉली एटॉमिक एनायन है। पॉली एटॉमिक मतलब कई सारे एटम प्रेजेंट हैं, इसलिए ये मोनो एटॉमिक कह सकते हैं। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए दो तरीके हैं, या तो मॉलिक्यूल के अंदर अगर वो एक आयनिक कंपाउंड है तो आप उसे कैटायन और एनायन में उसे तोड़ कर लिख लो, तो कैटायन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा सोडियम। फॉस्फेट के अंदर फॉस्फेट पी का फाइंड आउट करना है तो इसका इक्वेशन बना लो। फॉस्फोरस के लिए x, ऑक्सीजन 4 एटम है, 4 मल्टीप्लाइड विद -2, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज हो जाएगा इज इक्वल टू -3 जो चार्ज है। यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे तो x का वैल्यू +5 आ जाएगा। ग्रुप वन के जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, मोनोवैलेंट होते हैं सभी के सभी। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको माइंड में रखना है जिनका फिक्स्ड होता है, और उसकी हेल्प से दूसरे एलिमेंट का फाइंड आउट करना है। अगर ब्रेक नहीं करना है तो भी आप डायरेक्ट इक्वेशन बना लो। जैसे सोडियम के 3 एटम है तो 3 मल्टीप्लाइड विद +1, फॉस्फोरस के लिए x, ऑक्सीजन के लिए 4 विद -2 इक्वल टू 0। ओवरऑल न्यूट्रल है, ठीक है, 0 रखा। ये इसको सॉल्व करिए तो इस यहाँ से भी सेम आंसर आ जाएगा +5। तो ये तरीका है, ठीक है। जितने भी हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, ग्रुप 1 वाले एलिमेंट जितने भी हैं सब के सब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स सभी +2 शो करते हैं, और ये सब +1 शो करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर अगर चेक करें, अमोनियम नाइट्रेट सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट, इसमें कैटायन कौन सा प्रेजेंट है, अमोनियम आयन। एनायन कौन है, इट इज़ नाइट्रेट, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप दोनों नाइट्रोजन का अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अगर इसको मैं लेकर करता हूँ तो नाइट्रोजन के लिए x मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड विद +1, आमतौर पे हाइड्रोजन का +1 होता है, इक्वल टू में क्या आएगा, जो चार्ज है इस पर +1 का, तो x का वैल्यू कितना आ जाना है, -3, ये आ जाएगा। यहाँ फाइंड आउट करते हैं तो x नाइट्रोजन के लिए +3 मल्टीप्लाइड विद -2 इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +5। तो दोनों नाइट्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ से कुछ बातें समझ लो। नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन की अगर बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बोलिए, सिंपल लिखेंगे 5। तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 होते हैं। इसका मीनिंग क्या बनेगा कि नाइट्रोजन कभी भी अगर लॉस करना पड़े तो इट कैन नॉट लूज मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन। 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी लॉस नहीं करेगा। तो यहाँ देखो, अगर ये +5 आ रहा है, +5 का मतलब इसके 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्लस क्यों शो कर रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का है, इसीलिए आंसर पॉजिटिव आया। यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन में अगर देखूँ तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव आई है ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव आंसर आया है, यहाँ पॉजिटिव आया है। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको, नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +5 होता है। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर शो कर रहा है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है। +6, +7, +8 या और कुछ नहीं हो सकता। बियॉन्ड 5 इट कैन नॉट गो। उसका मैंने आपको रीज़न बताया, ध्यान रखेंगे। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 5 से ज़्यादा कभी लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। गेन करने की जहाँ तक बात है तो जैसे -3 मतलब 3 का इसने गेन किया, तो गेन करने के लिए भी 3 से ज़्यादा का गेन नहीं हो सकता। -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, ये सब हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन के केस में मिनिमम मानकर आप इसे याद रखें। ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, ये मैक्सिमम हो गई। हर एलिमेंट के लिए ऐसा होता है।
जैसे जिनकी फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 है, ग्रुप 2 के लिए +2 है, तो इनके लिए मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं करते हम, एक ही रहती है। बट जिनका कई ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं उनमें हम ये बोलते हैं कि ये मैक्सिमम है और एक मिनिमम है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ईच एलिमेंट, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्लियर होना चाहिए। अगला मॉलिक्यूल लेते हैं, इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। तो इसके अंदर कैटायन कौन प्रेजेंट है? अमोनियम। सल्फेट एनायन प्रेजेंट है, ये हो गया, ठीक है। भले ही अमोनियम का आयन इसके अंदर 2 बार है, कोई मैटर नहीं करता, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स है। तो मैंने आपको जो तरीका बताया है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के लिए X लिख लो, ये सेम है, यही चीज़ रिपीट होनी है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यही आंसर आना है जो ऊपर है अमोनियम के अंदर। सल्फेट के अंदर देखिए, सल्फर के लिए X 4 मल्टीप्लाइड विद -2 इज इक्वल टू -2। तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2 + 8, तो आंसर आ गया +6। तो सल्फ़र का भी, सल्फ़र के केस में भी अगर बात करूं तो सल्फ़र के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आप पीरियोडिक टेबल को देख के समझ सकते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 ही होगा। बियॉन्ड 6 नेवर, कभी नहीं होगा। हाँ, 6 से कम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाएगा, हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का -3। तो इस तरीके से दोनों का हो गया, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कॉफिशिएंट, जैसे ये कॉफिशिएंट है, इसका कोई रोल नहीं है, ओके। चलिए एक और देखते हैं, क्रोमियम सल्फेट। तो इसके अंदर क्रोमियम मेटल एटम है। अब ये जानकारी आप सभी बच्चों को रखनी है, सल्फर जो होता है उसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कब? इन द सल्फेट। सल्फेट, अब चाहे जैसे यहाँ सल्फेट आयन 1 बार है, यहाँ सल्फेट 3 है, 3 सल्फेट एनायन, तो भी यही रहेगा, +6 ही रहेगा, ठीक है ना। सल्फेट जब भी बोलेंगे, सल्फेट में सल्फर विल बी +6 ऑलवेज। तो यहाँ पे इसको करने के 2 तरीके हैं, जैसे कि या तो आप क्रोमियम लिखो, सीधा इक्वेशन बना लो 2x, सल्फर के टोटल एटम कितने हो गए? 3 हो गए, तो सल्फर का कितना हो जाता है? +6 हो जाता है, +6 हो जाता है, तो 6 3 18, तो यहाँ मैं 18 लिख देता हूँ, प्लस ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए? 12 हो गए, 4 3 12, 12 एटम हो गए ऑक्सीजन के, और एक एटम पे कितना चार्ज है? -2 का, ये हो गया, इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? तो x का वैल्यू यहाँ से 3 निकल जाएगा। तो ये जो 3 आया है, इट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम एटम। दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया। क्रोमियम के एटम 2 थे, तो हमने एक ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सिंगल एटम का फाइंड आउट करा जाता है, तो ये इस तरीके से आ गया। ऑक्सीजन के लिए -2 रहेगा, सल्फर का मैंने आपको बताया सल्फेट है, तो दैट इज़ वाई +6 रहेगा ऑलवेज। एक और देखिए ज़रा, जैसे ये हो गया है, अब इसके अंदर आपको कई सारे एटम दिख रहे हैं। के से क्या समझेंगे? पोटेशियम, पोटेशियम ग्रुप 1 में आता है, तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, पोटेशियम का कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर? +1। एल्यूमिनियम ग्रुप 13 में आता है, तो उसका कितना हो जाएगा? +3। मेटल है, मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, इन दोनों का पता लग गया है। ये सल्फेट आ रहा है, तो जैसा आप ऊपर देख रहे हो सल्फेट ही तो है, ये 2 टाइम्स है, तो सल्फेट के अंदर सल्फ़र का अगर पूछें तो अगर पुरानी नॉलेज है तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कि +6 ही होगा। अदरवाइज़ हम इक्वेशन भी बना सकते हैं, इक्वेशन में इसे आप नेगलेक्ट कर देना, इसका कोई रोल नहीं होगा, वी कैन लीव इट, ठीक है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, 12H2O जो है, आप इसे छोड़ सकते हो, तो इस तरीके से हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, सल्फेट के अंदर ऑक्सीजन का -2 होता है, ओके। एक मॉलिक्यूल और लेते हैं, HOF, ऑक्सो एसिड ऑफ फ्लोरीन
है ये ऑक्सो एसिड ऑफ किसका है, फ्लोरीन का। ऑक्सो एसिड किसे बोलते हैं ये थोड़ा आप बाद में जानोगे, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। एसिड का मतलब जो H+ आयन रिलीज कर देते हैं, और जो H+ आयन रिलीज हो रहा है इफ इट इज ज्वाइंड विद ऑक्सीजन एटम देन वी कॉल इट ऑक्सो एसिड। जो H+ आयन के रूप में सॉल्यूशन में टूट के अलग हो रहा है, इफ इट इज अटैच्ड टू ए ऑक्सीजन एटम वी कॉल इट ऑक्सो एसिड। ठीक है, तो चलिए इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें। F इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की नहीं है। कितना वैल्यू होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, 4.0। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 3.5 होता है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है। वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ज़्यादा किसकी है कम किसकी है ये माइंड में होना चाहिए। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन F की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। एक ऑक्सीजन का एटम इलेक्ट्रॉन है, एक F का है, दोनों इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो F के ऊपर -1 आ जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन इज़ अ वीकर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन को अगर आप ओवरऑल देखें, यहाँ से ऑक्सीजन का एक उधर चला गया, एक का लॉस हो गया, और इधर से इसने एक गेन कर लिया, तो बराबर हो गया, ना लॉस हुआ ना गेन हुआ। एक गया एक एक्स्ट्रा आया, तो दैट मीन्स इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन उससे दूर चला गया है तो इट इज़ +1। तो ये तीनों एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इस तरीके से होगा HOF के अंदर। F ध्यान रखें, F नेवर शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर F का कभी नहीं होता। ठीक है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर F का कभी नहीं होगा, ध्यान रखें, बिकॉज इट इज़ अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जब भी कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने लिए हैं, जब भी कोई मॉलिक्यूल बड़ा दिखे, मुश्किल नज़र आए, उसे ब्रेक करने की कोशिश करें और उसमें फाइंड आउट कर लें ईच एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए एक रिएक्शन गिवन है हमें, उसे बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। जो रिएक्शन गिवन है एसिडिक मीडियम में है, ये गिवन है। सबसे पहले हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर फाइंड आउट करें तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ जाएगा, सल्फ़र का यहाँ +4 हो जाएगा, Mn का +2 हो जाएगा, और यहाँ सल्फ़र का अगर फाइंड आउट करेंगे तो +6 हो जाएगा। मैंने उन्हीं एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है जो चेंज हो रहे हैं, अदरवाइज़ आप ऑक्सीजन को चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन इज़ -2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऑक्सीजन -2 का है। हाइड्रोजन है यहाँ पे +1 है, इधर हाइड्रोजन नहीं है तो हमने मेंशन नहीं किया। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसी को आपको कंसिडर करना है। तो अब मैं इस रिएक्शन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। एक साइड में लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना। तो सल्फ़र का +4 से +6 हो रहा है, तो सल्फ़र वाला जो है केस यहाँ लिखते हैं, ये हो गया रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ देखें, ये लिखा मैंगनीज जो हमारा एलिमेंट है, एक होता है मैग्नीशियम, ये क्या है मैंगनीज, तो ये हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर मैं यहाँ एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, +4 +6 +7 और +2। ठीक है, इसमें कैसे पता लगा ऑक्सीडेशन नंबर? सिंगल एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो सीधा हमने +2 लिख दिया। इसमें आप इक्वेशन बनाकर फाइंड आउट भी कर सकते हो, यही आंसर आएगा। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो पहला स्टेप यही था कि दोनों को हमने सेपरेट करा, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ। अब करते हैं एटम। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी दूसरे एटम हैं उन्हें बैलेंस करेंगे। यहाँ सल्फ़र के कितने एटम हैं? 1, और यहाँ कितने हैं? 1। तो सल्फ़र ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कोई ज़रूरत नहीं है सल्फ़र को बैलेंस करने की। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप यहाँ पर अगर हम देखें
दूसरा स्टेप देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है। 4 और 6 में डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है फॉर वन एटम। रिएक्शन के अंदर भी आप देख रहे हैं सल्फर का एक ही एटम इन्वॉल्व है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने हैं, डिफरेंस ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। तो यहाँ +4 मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस साइड पर वी विल ऐड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए। अगर सल्फ़र के 2 एटम इन्वॉल्व होते रिएक्शन में तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता। अगर 3 एटम सल्फ़र के इन्वॉल्व होते तो 6 ऐड करता। ये देख रहे हो आप, डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है फॉर वन एटम, तो इसलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करे। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस्ड हो गया है। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस्ड, ऐसे आप लिख सकते हो कि इस स्टेप में हमने ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करा। चलिए पहले इसी को पूरा कर लेते हैं 1 बाय 1। उसके बाद स्टेप आता है चार्ज को अगर चेक करें तो इस पूरे साइड में 0 चार्ज है, इस SO2 पे कोई चार्ज नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर अलग चीज़ है, उसे कंफ्यूज ना करें विद चार्ज। ये देखिए यहाँ -1 का चार्ज है, ये -2 का चार्ज हो गया, ठीक है, तो -3 हो गया। एसिडिक मीडियम में है, तो एसिडिक मीडियम में है तो हमें यूज़ किसका करना है? H+ आयन का यूज़ करके हम बैलेंस करेंगे चार्ज को, करिए सो दैट इक्वल हो जाए। तो अगर मैं SO2 एरो ऐसे लिख देते हैं, ये -2 और ये -1, -3 हो गया, तो अगर ऐसा कर दें 3H पॉजिटिव +3 ये आ गया, -3 ये रहा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 है, तो चार्ज इज़ बैलेंस्ड। तो हमारा इस स्टेप में चार्ज बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद चार्ज बैलेंस होने के बाद देखिए किस तरीके से होगा। चार्ज होने के बाद आप चेक करें, एंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। 3 हाइड्रोजन और 1 इधर, 4 हो गए, ठीक है। तो कैसे बैलेंस करें? अगर मैं यहाँ पर 2H2O मॉलिक्यूल डाल दूँ तो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है। ये देख सकते हो आप, 4 हाइड्रोजन के एटम इधर हैं, 4 इधर हो गए, ऑक्सीजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन भी 4 हो गए, इक्वल। नाउ इट इज़ कंप्लीटेड, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। उसी सीक्वेंस में इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले आप एटम्स को देखिए, Mn का 1 एटम हेयर 1 एटम हेयर बैलेंस्ड है। डिफरेंस कितने का है? 5 का डिफरेंस है। 5 का डिफरेंस है तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इस साइड, ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए। 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या चीज़ हुआ है? ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस्ड हो गया है हमारा, जो यहाँ करा था वो बैलेंस हुआ है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से। अगला स्टेप क्या होता है? चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज को चेक करो पहले कितना है। इस साइड कितना चार्ज है? +2 का। इस साइड कितना चार्ज है? -1 है और -5 कितना हो गया? -6। तो कितना H+ ऐड करें और किस साइड को ऐड करें? सोचिए, वीडियो पॉज करके सोच सकते हो आप। तो अगर ऐसा कर दें, ये 5 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो मैं इसी साइड 8H पॉजिटिव डाल दूं, तो देखो ज़रा, दोनों साइड +2 का चार्ज हो जाएगा। यहाँ +2 है, -6 और 8 प्लस, तो +2 आ गया। तो नाउ वी कैन से चार्ज इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड, चार्ज भी बैलेंस हो गया। और अंत में हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो 8 हाइड्रोजन इधर है, तो इसी साइड मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ इसको, ये 8H+ हो गया। राइट साइड में 4H2O प्लस Mn+2, ये हो गया इसके अंदर। नाउ वी कैन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए हैं ये। और लास्ट में हमें इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं, ऐड करना, इन दोनों को ऐड करेंगे। सेपरेट किया था शुरू में, अब ऐड करेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, सो दैट हमारा इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, ठीक है।
तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 SO2, 5 2 ज़ा 10, 10 H2O, 5 HSO4 नेगेटिव, 10 इलेक्ट्रॉन, 5 3 ज़ा 15, 15 H प्लस आयन हो गए। इसको 2 से करो, 2 MnO4 नेगेटिव, 10 इलेक्ट्रॉन, 16 H प्लस, 8 H2O, 2 Mn प्लस 2। ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इस एरो को हम इक्वल टू मान सकते हैं, जैसे मैथ्स में करते हैं। अपोजिट साइड में अगर सेम चीज़ हो तो ऐड कैंसिल हो सकती है। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट साइड में, 10 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में, कैंसिल हो गया। यहाँ पर 8 H2O है, यहाँ 10 H2O है, तो माइनस करके 2 H2O मैं इस साइड लिख सकता हूँ। देखो ज़रा ध्यान से, H पॉजिटिव देखो, यहाँ 15 H प्लस है, यहाँ 16 H प्लस है, तो 1 H प्लस लेफ़्ट साइड में रह जाएगा, ठीक है। बाकी सब स्पीशीज़ को एज इट इज़ लिखिए, जो है 5 SO2, 2 MnO4 नेगेटिव, ऐसे करके लिख सकते हो आप। इधर 5 2 Mn प्लस 2। सो दिस इज द आंसर, बैलेंस्ड रिएक्शन। ये इस तरीके से हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए एक और रिएक्शन को ट्राई करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। ये जो रिएक्शन है आप देख सकते हैं एसिडिक मीडियम की है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम की है, तो देखिए इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं +7, इसमें आ जाएगा +4, +2, +6। ये गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, बट रिएक्शन में ये चीज़ आप देखकर समझ जाएंगे कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम की है, इसलिए गिवन। तो जब इसे आप ब्रेक करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ में या रिडक्शन हाफ में, तो ये दो चीज़ें किसी भी साइड लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे स्किप आप कर सकते हो। जैसे हमने Mn के बारे में लिखा, ये लिखा और फिर ये बन गया। ऐसे ही सल्फ़र वाला पार्ट इधर लिख दिया और ये सल्फेट आयन, सल्फाइट से सल्फेट हो रहा है, देख रहे हो आयन्स के नाम जो हैं। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ये +4 से +6 हो गया, सो वी कॉल इट ऑक्सीडेशन हाफ। ये रिडक्शन हाफ हो जाएगा दूसरे वाला। तो यहाँ +7 से +2 हो रहा है, 5 का डिफरेंस है। Mn का एटम एक ही है, तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसमें अगर देखें तो डिफरेंस कितने का है, 2 का। सल्फ़र का एक एटम यहाँ है, एक यहाँ है, सल्फ़र इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। 2 का डिफरेंस है, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप चार्ज का है। चार्ज के लिए -6 + 2, तो यहाँ पर 8 H पॉजिटिव ऐड कर देते हैं, बिकॉज एसिडिक मीडियम है रिएक्शन। चार्ज के लिए देखें -2 और यहाँ -4 है, तो ऐसा करते हैं यहाँ 2 H प्लस ऐड कर देते हैं। ये सब मिलाकर -2 आ जाएगा आंसर, +2 से -2 कैंसिल, -2 बच गया। उसके बाद जो है एंड में हमें बैलेंस करना है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अगर 4 H2 ऐड कर दें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, और इधर अगर करें तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ है, तो कितना हो गया 4। और यहाँ देखें तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो इक्वल हो गया, ऑक्सीजन इक्वल है, हाइड्रोजन इक्वल है, सेम हेयर। अब अंत में इन दोनों को आपको ऐड कर लेना है। इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और सिंपली इन दोनों को ऐड कर लो।